और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। यादव इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर और विमुक्त जाति भटक्या जमाती इंस्टीट्यूट ऑफ वेलफेयर रिसर्च सेंटर के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बने भागवत यादव को दीपक नगर मित्र मंडल के सभी सदस्य और उनके करीबी मित्रों ने पुष्पगुच्छ देकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हाल ही में यादव इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर और विमुक्त जाति भटक्या जमाती इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद पर भागवत जी यादव नियुक्त किए गए हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए भागवत यादव सर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं इस पद पर जब वो नियुक्त किए गए हैं उनका इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज आपको इतना बड़ा पद मिला है, आप क्या बताना चाहेंगे? आप पूरे साल किस प्रकार से काम करेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे सभी भाई लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और नए साल की सबको, हमारे पूरे परिवार, सभी के परिवार को शुभकामना देना चाहता हूं कि और जो पद के लिए मुझे चुना गया है, हमारे अजय भाई साहब ने हमें चुना गया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने लोग नागपुर शहर में हैं और उन्होंने, भाई साहब ने मेरे अंदर पता नहीं क्या क्वालिटी देखी हुई है, तो भाई साहब ने मुझे ये पद दिया हुआ है। और मैं ऐसा काम करूंगा कि भाई साहब के ने जो मेरे पर भरोसा किया वैसे उसी भरोसे के हिसाब से मैं काम करूंगा इस पद के ऊपर में, जब तक मेरे पास ये पद रहेगा। और मैं बस्ती वालों के लिए भी काम करूंगा और हमारे जो बच्चे हैं, जैसे 18-20 साल के 25 साल के जो बच्चे लोग हैं जिनके पास में कोई आज काम धंधा नहीं है, उनके लिए भी कोशिश करूँगा कि मैं भाई साहब के साथ में मिल के उसमें बच्चों को काम धंधे पर लगाने का इंतजाम करवाएँ। और जो कोई किसी को स्कूल में तकलीफ़ है, किसी बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही है, कोई बच्चा अगर लोन लेना चाहता है, काम धंधे के लिए लोन लेना चाहता है, तो हमारे अजय यादव जी से हम मदद लेके उनको बच्चों के लिए भी सपोर्ट पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैडम, हमने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। हर किसी की भी जो भी समस्या रही, अपने एरिया की बोलो या किसी भी एरिया की समस्या रही, आप उसे उठाते हैं और सरकार तक उसकी बात पहुंचाते हैं। अगर आप इस पद पर नियुक्त किए गए हैं तो आप इसमें आपके जो भी लोग हैं उनकी समस्याओं का कैसे निवारण करेंगे और उन्हें एकजुट करने के लिए किस प्रकार से कदम उठाएंगे? मेरा मैडम पर्सनल कोई काम नहीं है, पर्सनल कोई काम नहीं, क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका कि मेरा कभी कोई काम रहे तो लोगों ने मेरे से मेरा काम किए नहीं, को काम किए भी हैं तो बोलो हर लोग डिमांड करते थे। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास जो बंदा आए तो मैं किसी से, कोई मेरे पास बिगैर डिमांड का है, लोगों को मालूम होनी चाहिए कि भागवत यादव का इसमें जाऊँगा तो कोई डिमांड नहीं हो, निस्वार्थ काम करूँगा मैं। और जो भी काम, जैसे हमारे रोड के काम रुके हुए, 30 साल से हमारा रोड इस एरिया का NIT से सैंक्शन रहने के बाद, NIT क्वार्टर बने हुए, दीपक नगर का DP रोड सब कुछ बना हुआ है, सैंक्शन होने के बाद विधायक, कोई मंत्री, कोई कारपोरेटर, किसी ने मैडम सुना नहीं। हमारे लिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घरों के दरवाजे नहीं खुलते क्योंकि दमा की उनको बीमारियां होने लग गई हैं, ऑटोमेटिक बीमारी होने लगी, क्योंकि डस्ट जाती है लोगों के घरों में तो लोग बाहर नहीं निकल पाते। हमारे एरिया में कारपोरेशन का NIT का गार्डन है बहुत बड़ा, गार्डन का दुरुस्ती नहीं हो पाती। जहाँ जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ गार्डन का, रोड का काम होता है मैडम। जहाँ आम आदमी रहता है बेचारा, जो मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। मंत्री संतरी भी कहाँ जाते हैं कि जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, भाई हमारे डिपार्टमेंट का आदमी है, जैसे अभी कांग्रेस का आदमी पकड़ लो, कांग्रेस का कोई नेता के रहता है तो उसके घर के सामने गट्टू लग जाएंगे, सीमेंट का रोड बन जाएगा। और जहाँ बेचारे हमारे गरीब भाई लोग रहते हैं, मजदूर लोग भाई लोग, किसान लोग रहते हैं, जो मेन काम करते हैं, उनके घर के सामने कुछ बनता नहीं। और बड़ा आदमी कभी वोट डालने नहीं आता। हमारे जो आम आदमी में, हमारे शरीर के आम आदमी हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, वही लोग वोट डालने जाते, फिर भी किसी विधायक को, नेता को, उन लोगों की कोई कदर नहीं है मैडम। तो सर मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से जो आपका पद है विमुक्त जाति भटक्या जमाती,
उन लोगों को आप किस प्रकार से क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके लिए आप किस प्रकार से कार्य करेंगे और उन्हें एकजुट आने के लिए किस प्रकार से संबोधित करेंगे कि आपको एक होना चाहिए, और यदि सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है तो हमें किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए और उनके लिए आप क्या प्रचार प्रसार करना चाहेंगे? मैडम, हम उनको ये सब बताएंगे कि जैसे हमारा कोई काम नहीं होता है, जिससे लोग ज़्यादा परेशान होता है, तो हम अपने ज़रूरी नहीं कि जो हमारे एनटी में, ओबीसी में, इसमें जो सब लोग आएंगे, अगर जैसे हमारा काम नहीं हुआ तो सिंगल आदमी के बस की मैडम काम नहीं, सिंगल आदमी कोई सुनता नहीं है, तो हम उसके लिए आंदोलन की तैयारी करेंगे। अगर हमारे किसी भी जाति का काम नहीं हो रहा है तो हमारे 4 लोगों से हम बैठ के पहले बात करेंगे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो हैं, हमारे युवा लोग हैं, उनसे हम सबसे बात करेंगे कि हम जिस आदमी को मदद करते हो हमारा काम नहीं करता, तो उसके बारे में आगे हम सोचेंगे कि हमने इस बंदे की मदद करना नहीं करना। तो वो हमारा ऐसा लक्ष्य रहेगा आगे, और हमारी समाज को और हमारे गैर समाज को, सभी जो हमारे पास में रहेंगे, हम सबकी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हमारे पास सामाजिक काम कोई नहीं रहेगा कि मैं यादव हूँ तो अकेले यादव का ही काम करना है। हमारे आसपास में जितने भी भाई लोग रहते हैं, तो जो मेरे पड़ोसी वही मेरे बहन भाई है, रिश्तेदार तो दूर रह जाएंगे, मेरे को जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, मेरे को उनको सबको लेके चलना है। मैडम, रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैडम। तो इस प्रकार से हमने आज भागवत यादव सर से बात की और उन्होंने उन्हें जो पद मिला है यादव इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर का और विमुक्त जाति भटकिया जमाती इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर का, तो वह महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके हैं। और अब देखना यह होगा कि वह किस प्रकार से कार्य करते हैं। वैसे तो उन्होंने बताया है कि वो एकत्र होने के लिए जो विमुक्त जाति है, भटके जमाती है, उन सभी के लिए वो कार्य करने वाले हैं। और अगर उन्हें किसी प्रकार की हेल्प लगती है तो जो इसके जो मेन है मुख्य जो है अजय यादव सर, उनकी भी वो मदद लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़। संजय कट्टनबाग जी से निवेदन करूँगा कि वो आज हम सबको 2 शब्द कहें, क्योंकि उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आज सबके बीच में 2 शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करें। फिर से दोबारा आपको वर्षगांठ की, नव वर्षगांठ की, नित्य नूतन वर्षगांठ की शुभकामनाएं देने का फिर से एक अवसर मुझे यहाँ पर दिया गया है। आज सुबह से ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया कि 9 वर्ष में सुबह से ही कार्यक्रम इतने व्यस्त रहे, और मैं सुबह से मानेवाड़ा के उधर में वो बेसा की तरफ निकला सुबह से, तो इतने कार्यक्रम वहाँ पर रहे मेरे। आज किसी का जन्म दिवस है, किसी की वर्षगांठ है, इन सारी चीज़ों पे कार्यक्रम रहा। और अजय जी का आज मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि भैया आप कहाँ हो, आप आओ। आज यादव जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और अहिर समाज के लिए महाराष्ट्र में उनके कंधे पर एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन आज महाराष्ट्र में विमुक्त जाति, भटका जमाती और ये जो भी है, जो समाज आज उत्थान की ओर जाने के बदले आज बहुत ही नीचे स्तर पर जा रहा है, क्योंकि इस देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा समाज जो गाय भैंस इसके माध्यम से अपना निर्वहन करता था, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चले जाने के कारण यहाँ पर व्यवसाय की हम लोगों को बहुत कमतरता, ऊपर से रोजगार की कमी, इसके कारण जो ऊंचाइयाँ समाज ने लेनी चाहिए वो नहीं ली जा रही है। और ऐसे अवसर पर एक ऐसे सक्षम व्यक्ति के हाथ में अगर ये धुरा आती है तो समाज में एक नई जागृति कैसे आए, इसके लिए मैं आज उनके पदार्पण इस करने के उपलक्ष्य में मैं उनका भी, यादव जी का बहुत बहुत दिल से आत्मिक रूप से उनका धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो इस काम से बहुत बेहतरीन अपने विशिष्ट अंदाज में उनका परिचय मुझे अजय जी ने दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बड़ी निष्ठा के साथ, एक स्नेहपूर्वक, एक ममत्व को लेकर, एक ऐसा लोगों के लिए एक नई रचनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए वो काम करेंगे।
ऐसा मुझे तो महसूस हो ही रहा है। इसलिए फिर से मैं एक बार उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि इस काम में वो पूरी जोश के साथ में समाज में एकीकृतता लाकर, एक समन्वय साधकर, एक तादात्म्य जोड़कर वो काम को अंजाम देंगे। फिर से शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कोई मोल ही नहीं है उस एनर्जी का, और मैं अपनी समाज के लिए और गैर समाजों के लिए हर दिल से पूरा मेहनत करूँगा। और हमारे भाई साहब ने जो हमें दिया, कई लोगों हमारे में ऐसा है कि थोड़ा सा लोगों में ईगो रहता है और कुछ बोलने की इच्छा करते हैं फिर भी बोल नहीं पाते। मैं उसमें पूरा काम करने का सहयोग करूँगा और हमारी समाज को जितना जोड़ने का प्रयास करने का पूरा प्रयास करूँगा, जोड़ने की कोशिश करूँगा। जो आज भी कई लोग हैं भटके हुए, बाकी मैं जो समाज का हमारा नाम है, हम लोग बिछड़े नहीं हैं, भटके हुए हैं। वो भटके को हमको रास्ते पर लाना है। इससे सब भाई लोगों को सहयोग लेके अपने काम करें, जोड़ने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।